Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चीन की चंगुल में फंसता मालदीव बर्बाद होते जा रहा है। मोदी सरकार की हरकतों के चलते देश के अंदर कई तरह की समस्याएं देखने को भी मिल रही, लेकिन ऐसे वक्त में भी भारत ने उसका साथ नहीं छोड़ा है और कहीं न कहीं ये बात शायद अब मालदीव की सरकार को भी समझ आ रही है। और शायद यही वजह भी है कि अब चीन के मुंह को किनारे करके मालदीव भारत को अहमियत दे रहा है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि मालदीव अब भारत सरकार के साथ मिलकर अपने देश में रुपए कार्ड लॉन्च करने जा रहा है। और तो और जिस मुजू सरकार में इंडिया आउट के नारे लग रहे थे, वहां अब डिजिटल इंडिया के नारे लगना शुरू हो गए। दरअसल मालदीव पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम को रोल आउट किया जा रहा है। भारत ने मालदीव के साथ मिलकर ये कदम उठाया है। मालदीव के इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड मिनिस्टर मोहम्मद सईद के भारत दौरे पर रुपए कार्ड को मालदीव में लागू करने को लेकर समझौते पर रजामंदी बनी है। चीन का प्रकोप खत्म होते ही मालदीव वापस से भारत के साथ व्यापार करने में जुट गया है। दोनों देशों ने मिलकर जो ये कदम उठाया है, उससे अब भारतीय नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर मालदीव अपने देश में रुपए कार्ड लॉन्च करेगा, जिससे भारत से मालदीव जाने वाले नागरिक डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। एक तरह से मालदीव का ये कदम भारतीयों को वापस अपने देश में बुलाने की तरह भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मालदीव का भारत के लोगों ने विरोध किया था, उससे मालदीव के टूरिज्म पर भी खतरा मंडराने लगा था। और अब इस कदम से भारत के साथ साथ मालदीव को भी फायदा होगा। हालांकि रुपए कार्ड को कब लॉन्च किया जाएगा, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली। बड़ी बात यह है कि भारत से मालदीव जाने वाले नागरिक आसानी से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। ज्यादा संख्या में भारत से पर्यटक वहां जाते हैं, उनके लिए भी इससे बहुत आसानी हो जाएगी। वैसे भी देखा जाए तो भारत सरकार कई देशों में यूपीआई सर्विस भी लॉन्च कर रही है। भारत तेजी से डिजिटल इंडिया मुहिम को बढ़ा रहा है। कई देशों में रुपए कार्ड सर्विस लॉन्च की गई। मालदीव भी अब इसका हिस्सा बनने जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके बाद यूपीआई सर्विस को लेकर भी दोनों देशों में आने वाले वक्त में चर्चा हो सकती है। फिलहाल 7 देश यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका, भूटान और यूएई है। क्या पता इस लिस्ट में मालदीव का भी नाम आगे चलकर जुड़ जाए। वैसे भारत मालदीव के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।